बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज जो इकनॉमिक्स का लेक्चर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इसका नाम है बजट लाइन। बजट लाइन बेसिकली कंज्यूमर बिहेवियर का एक एरिया है जो इकनॉमिक्स के अंदर काफ़ी अहमियत का हामिल है। तो बजट लाइन को समझने से पहले सबसे पहले आपको बजट के हवाले से कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है कि बजट किसे कहते हैं। बजट यकीनन पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में रहने वाले हर शहरी को बजट के हवाले से बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि किसी भी मुल्क में सबसे अहम रोल जो गवर्नमेंट प्ले करती है वो बजट के हवाले से करती है, क्योंकि बजट के ही ज़रिए कोई भी गवर्नमेंट ये अंदाज़ा लगाती है कि उसे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करना है और उसे अपने एक्सपेंडिचर कहाँ करना है। यानी कि अगर इसको सिंपल ज़बान में कहा जाए कि गवर्नमेंट ये अंदाज़ा लगाती है कि अगले साल मुझे पैसे कहाँ कमाने हैं और मुझे अपने अखराजात कहाँ कहाँ करने हैं। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह गवर्नमेंट अपना अंदाज़ा लगाती है, अपना तखमीना लगाती है, इसी तरीके से कोई भी इदारा या कोई भी शख्स वो भी अपना अंदाज़ा या तखमीना लगाता है कि मुझे पैसे कहाँ कमाने हैं और कहाँ ख़र्च करना है। ज़ाहिर सी बात है, ऐसा तो आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि गवर्नमेंट अपना सारा का सारा एक्सपेंडिचर एक ही एरिया में ख़र्च करते हैं। एक ही एरिया से ख़र्च करने से मुराद कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि गवर्नमेंट अपना सारा का सारा ख़र्च डेवलपमेंट के ऊपर कर दे या हेल्थ के ऊपर कर दे या एजुकेशन के ऊपर कर दे। बिल्कुल गवर्नमेंट इस चीज़ का ख्याल रखती है कि उसके सब सेक्टर, जितने भी सेक्टर्स पे वो काम करना चाह रही है, उसके ऊपर जो भी प्रोपोर्शन है, जो भी परसेंटेज है, उस हवाले से उसके अखराजात किए जाएँ। बिल्कुल ऐसे ही जब कोई शख्स अपने घर में आमदनी लेकर आता है, जो भी उसकी इनकम है, जो भी उसका कमाई है, जब वो लेकर आता है तो वैसे ही वो अपने पूरे महीने को प्लान करता है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई भी शख्स ये चाहे कि उसका सारा का सारा ख़र्च वो किसी एक ही आइटम के ऊपर हो जाए। आप देख सकते हैं, अगर आप अपने घर पे एक नज़र दौड़ाएँ या किसी भी हवाले से एक चीज़ सोचें, तो हम लोग बहुत सारे एरियाज़ में अलग अलग एक्सपेंडिचर कर रहे होते हैं। हमारा जो बेसिक ख़र्चा हमारे घर में होता है वो ग्रोसरी आइटम यानी कि राशन के ऊपर होता है। इसके अलावा बहुत बड़ा एक्सपेंसेस हमारे यूटिलिटीज़ बिल्स के ऊपर होते हैं, हमारी एजुकेशन के ऊपर होता है, हमारे मेडिकल के ऊपर होता है। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह गवर्नमेंट मुख्तलिफ़ सेक्टर्स के ऊपर अपने एक्सपेंसेस कर रही होती है, हम अपने घर में रहते हुए भी अपने एक्सपेंसेस को इसी तरीके से मैनेज करते हैं। तो इसे कहते हैं बजट। बिल्कुल ऐसे ही बजट लाइन जो है वो इकोनॉमिक्स के अंदर जो बहुत अहम रोल प्ले करती है, वो इसलिए है क्योंकि बजट लाइन के में जिस तरह आप सामने डेफिनेशन देख रहे हैं कि बजट लाइन का मतलब होता है कि किसी भी दो या दो से ज़ायद प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन। यानी कि अगर मैं इसको आसान अल्फाज में समझाऊँ, वो ये है कि एक सारिफ़ अपनी मखसूस आमदनी में रहते हुए किस तरीके से अपने अखराजात को मैनेज करता है। जिस तरह आप नीचे एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं, एग्ज़ाम्पल में जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इसका हवाला देता हूँ कि अगर आप सोचें कि आपके पास 1000 रुपये है और आप कोई भी फ्रूट या कोई भी वेजिटेबल लेने के लिए निकले हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने सारा का सारा अमाउंट जितने भी आपके पास आमदनी है वो सारी की सारी एक ही फ्रूट के ऊपर ख़र्च करते हैं। अक्सर हमारी ये कोशिश होती है कि हम एक से ज़ायद तरह का टेस्ट लेकर जाएं, एक से ज़ायद तरह का फ्रूट या वेजिटेबल या कोई भी ग्रोसरी आइटम है हम जो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो अपने घर पर लेके जाएं। बिल्कुल ऐसे ही जो बजट लाइन है वो हमें ये सिखाती है कि किस तरीके से कोई भी कंज्यूमर दो या दो से ज़ायद प्रोडक्ट का जो कॉम्बिनेशन है उसको किस तरीके से वो इस्तेमाल करता है। इसको समझने के लिए आपके सामने आपकी स्क्रीन में एक एग्ज़ाम्पल आ रही है। इसमें हमने दो प्रोडक्ट रखी हैं, एक है बिस्किट का पैकेट की एग्ज़ाम्पल ली है और दूसरी है कॉफ़ी। तो एग्ज़ाम्पल को समझने के लिए मैं आपको ये समझाता हूँ कि अगर आपके पास एक शख्स है, उसकी एक हफ़्ते की आमदनी, मैंने एक छोटा सा अमाउंट रखा है 60 रुपये, ये 6000 रुपये या 6 लाख रुपये भी हो सकता है। एक छोटे से एग्ज़ाम्पल समझाने के लिए मैंने कोट की है। अगर एक शख्स उसकी एक हफ़्ते की आमदनी 60 रुपये है, तो वो किस तरीके से दो प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकता है। एक शख्स है, वो चाहता है कि वो कॉफ़ी भी परचेज़ करे और बिस्किट के पैकेट भी परचेज़ करे, तो वो किस तरीके से मैनेज कर सकता है अपने एक्सपेंसेस को। तो इसको समझने से पहले एक चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि हमारे सामने जो बिस्किट के पैकेट की प्राइस है
पर यूनिट वो 6 रुपये होगी और कॉफ़ी का जो पैकेट होगा उसकी प्राइस 12 रुपीज़ होगी, यानी कि 12 रुपये और 6 रुपये के हिसाब से हम इसके कॉम्बिनेशन बनाएंगे। चलते हैं आगे अपने शेड्यूल की तरफ। शेड्यूल की मदद से यानी कि गोशवारे की मदद से आपको इसकी मज़ीद समझ आने में आसानी पैदा होगी। ये टेबल आपके सामने जो आ रहा है, इसको अगर गौर से देखें तो इसमें 3 कॉलम बने हुए हैं। एक है मार्केट बास्केट का, दूसरा है पैकेट ऑफ बिस्किट और तीसरा है पैकेट ऑफ कॉफ़ी का। अगर एक कंज्यूमर अपने सारा का सारा अमाउंट यानी कि जो 60 रुपये हैं अगर वो बिस्किट परचेज़ करने पे लगा दे तो वो 10 पैकेट बिस्किट के परचेज़ कर सकता है। यानी कि अगर 60 रुपये उसके पास हैं और 10 रुपये का 6 रुपये का एक पैकेट है तो वो 10 पैकेट परचेज़ कर सकता है। लेकिन सामने अगर आप तीसरे कॉलम में देखें तो उसके पास कॉफ़ी नहीं मिल आएगी। यानी कि अगर वो एक प्रोडक्ट सारी की सारी परचेज़ करना चाहे तो वो दूसरी प्रोडक्ट परचेज़ नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप अपना सारा अमाउंट एक ही सेक्टर पे ख़र्च कर देंगे तो दूसरे सेक्टर पे नहीं कर सकते। से फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट अपना सारा का सारा अमाउंट उठा के डेवलपमेंट सेक्टर में ख़र्च कर देती है तो वो ऐसा हो सकता है कि वो एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को इग्नोर कर दे। बिल्कुल ऐसे ही आप पॉइंट नंबर F पे देखें तो वहाँ पे अगर हम अपना सारा का सारा अमाउंट यानी कि जो मेरे पास 60 रुपये हैं अगर मैं कॉफ़ी परचेज़ करने पे लगा दूँ तो मेरे पास कॉफ़ी के तो 5 पैकेट आ जाएंगे, लेकिन मेरे पास बिस्किट का कोई भी पैकेट नहीं आएगा। तो पॉइंट नंबर A और पॉइंट नंबर F को अगर आप देखें तो ये दोनों ही ज़्यादा कारआमद नहीं होंगे, क्योंकि दोनों सूरतों में पॉइंट A और F की सूरत में कंज्यूमर के पास सिर्फ एक प्रोडक्ट आ रही है। लेकिन इसके अलावा अगर आप पॉइंट B से लेके E तक देखें तो ये ऐसे 4-5 पॉइंट हैं, ये ऐसे हैं जहाँ पे कंज्यूमर सेटिस्फाई हो सकता है। जैसे कि अगर आप पॉइंट नंबर B में देखें, कंज्यूमर अगर अपने 8 पैकेट बिस्किट के परचेज़ करना चाह रहा है तो उसको एक कॉफ़ी का पैकेट भी परचेज़ कर सकता है। यानी कि अगर वो अपने 6 रुपये के हिसाब से अगर वो 8 पैकेट परचेज़ करता है तो कुछ पैसे उसके कॉफ़ी के लिए बच सकते हैं। लेकिन अगर कंज्यूमर कहता है कि नहीं मुझे बिस्किट कम परचेज़ करना है क्योंकि कॉफ़ी में वो ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, तो आप देखेंगे पॉइंट नंबर C के अंदर उसके पास बिस्किट की क्वांटिटी कम हो रही है, लेकिन साथ साथ उसके पास कॉफ़ी की क्वांटिटी बढ़ रही है। ग्रेजुअली अगर आप पॉइंट D और E की तरफ नज़र दौड़ाएं तो आपको नज़र आएगा कि उसके पास बिस्किट की क्वांटिटी तो कम हो रही है, लेकिन साथ ही साथ उसके पास कॉफ़ी की क्वांटिटी में इजाफ़ा होता चला जा रहा है। तो ये शेड्यूल है जिसकी मदद से आपको इसको समझने में आसानी होगी। इसको मज़ीद समझाने के लिए मैंने आपके लिए एक डायग्राम भी बनाई है। चलते हैं डायग्राम की तरफ। जी, डायग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले आप वाई एक्सिस के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा और फिर एक्स एक्सिस के ऊपर दूसरी लाइन ड्रॉ कर लें। क्योंकि हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं तो लिहाजा जो पहली प्रोडक्ट थी हमारे पास बिस्किट की थी वो हमने वाई एक्सिस के ऊपर रख ली, दूसरी प्रोडक्ट हमारे पास कॉफ़ी की थी वो हमने एक्स एक्सिस के ऊपर रख ली। सबसे पहला पॉइंट हमने ड्रॉ किया, हम वाई एक्सिस के ऊपर हमने बिस्किट के पॉइंट्स रख दिए सारे के सारे और एक्स एक्सिस के ऊपर हमने कॉफ़ी के सारे पॉइंट ड्रॉ कर लिया। जब कोई भी कंज्यूमर अपना पहला अमाउंट यानी कि अगर वो 10 पैकेट अगर वो बिस्किट के परचेज़ करता है तो उसके पास कॉफ़ी ज़ीरो आएगी। आप देख सकते हैं कि अगर वो अपने 10 के 10 बिस्किट के पैकेट परचेज़ करता है तो कॉफ़ी उसके पास ज़ीरो आ रही है। देखें वाई एक्सिस के ऊपर उसके पास 10 पैकेट आ रहे हैं और वाई एक्सिस के नीचे बिल्कुल 2 के नीचे देखें तो उसके पास कॉफ़ी ज़ीरो आ रही है। लेकिन अगर वही कंज्यूमर अपने कुछ अमाउंट कॉफ़ी के ऊपर स्पेंड कर दे और कुछ अमाउंट जो है वो अपने बिस्किट के ऊपर स्पेंड कर दे तो वो देखें उनकी बजट लाइन जो है वो आगे से थोड़ी सी मूव हो सकती है। पॉइंट नंबर अगर आप ये देखें कि अगर कोई भी कंज्यूमर अपने 8 पैकेट बिस्किट के परचेज़ करता है तो लेकिन साथ के साथ वो कॉफ़ी के भी 1 पैकेट परचेज़ कर सकता है। लेकिन अगर वो बिस्किट के पैकेट ग्रेजुअली डिक्रीज़ करता जाए जिस तरह मैंने आपको शेड्यूल में समझाया था तो वो कॉफ़ी मज़ीद परचेज़ कर सकता है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी आ सकता है कि अगर कंज्यूमर सारा का सारा अमाउंट अगर कॉफ़ी पे स्पेंड कर दे तो हो सकता है कि उसके पास बिस्किट ख़रीदने के पैसे ना बचें।
तो ये डायग्राम थी, और अगर हम डायग्राम को देखें तो पॉइंट नंबर ए जो ये डिनोट करता है कि कंज्यूमर ने सारा का सारा अमाउंट बिस्किट ख़रीदने में परचेज़ कर दिया, और एफ़ का मतलब है कि वो सारा का सारा अमाउंट कॉफ़ी परचेज़ करने पे लगा रहा है। बी, सी, डी और ई वो पॉइंट हैं जिसमें कंज्यूमर कुछ ना कुछ दोनों प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहा है। अब चलते हैं कंज्यूमर की इनकम के ऊपर। जिस तरह एक शख्स, जिस तरह बजट लाइन का एक बुनियादी उसूल है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी इनकम सेम रहे। जिस तरह आपकी सालाना इनकम में इजाफ़ा होता है, अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आपका सालाना इंक्रीमेंट लगता है, अगर आप बिज़नेसमैन हैं या कोई भी अपना बिज़नेस कर रहे हैं, तो जिस तरह से आपकी इनकम में इजाफ़ा होगा या इनकम में कमी होगी, उसके साथ साथ आपकी बजट लाइन भी चेंज होती जाएगी। क्योंकि एक नेचुरल रूल है कि जिस तरह इंसान की आमदनी में इजाफ़ा होता है, उसके अखराजात में भी इजाफ़ा होता है, और जिस तरह उसकी आमदनी में कमी होगी, ग्रेजुअली उसकी एक्सपेंसेस, उसका एक्सपेंडिचर भी कम होते चले जाएंगे। आप देख सकते हैं जिन लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है वो ज़्यादा खर्च करते हैं, ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, ज़्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास आमदनी कम होती है, आमदनी के ज़राए कम होते हैं, उनकी तनख्वाह कम होती है, वो एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से कम कर रहे होते हैं। तो कंज्यूमर के ऊपर बेसिकली दो इफ़ेक्ट आते हैं इनकम चेंज होने के, या तो उसकी इनकम में इजाफ़ा होगा या तो उसकी इनकम में कमी होगी। चलते हैं इसके पहले पॉइंट की तरफ, इंक्रीज़ इन इनकम, यानी कि अगर कंज्यूमर की इनकम में इजाफ़ा हो तो उसका क्या इफ़ेक्ट बजट लाइन के ऊपर आएगा। जैसे ही किसी भी कंज्यूमर की इनकम में इजाफ़ा होगा, ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इनकम में इजाफ़े के साथ साथ उसके एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे ही उसकी इनकम में इजाफ़ा हुआ, उसकी बजट लाइन भी आगे की तरफ यानी कि बाहर की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगी। इसको समझने के लिए मैंने बिल्कुल आप लोगों के लिए एक डायग्राम ड्रॉ की है। चलते हैं डायग्राम की तरफ। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने पहले बजट लाइन की डायग्राम ड्रॉ की थी, वैसे ही वाई एक्सिस के ऊपर लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। फिर दूसरी लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ होगी। दो प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, वाई एक्सिस के ऊपर बिस्किट आ जाएंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर कॉफ़ी आ जाएगी। ये आपके पास वाई एक्सिस के ऊपर बिस्किट के पॉइंट्स और एक्स एक्सिस के ऊपर कॉफ़ी के पॉइंट्स, यानी कि इनकी क्वांटिटी आ जाएगी। ये इसकी इनिशियल बजट लाइन है, जो जिस तरह हमने पहले बनाई थी कि एक नॉर्मल कंडीशन के ऊपर रहते हुए अगर इसकी किसी किस्म की आमदनी में चेंजिंग ना हो या कोई भी प्राइसेस चेंज ना हो रही हो प्रोडक्ट की, तो एक सिंपल बजट लाइन इस तरह से बनती है। लेकिन जैसे ही किसी भी कंज्यूमर की इनकम में इजाफ़ा होगा तो उसकी बजट लाइन भी अपवर्ड साइड पे मूव हो जाएगी। ये देखिएगा आपके सामने ये दूसरी लाइन ड्रॉ हुई। पहली लाइन जो डार्क है और सेकंड लाइन देखें आप थोड़ी सी लाइट हो रही है, जो इस चीज़ को डिनोट कर रही है कि कंज्यूमर की इनकम में इजाफे के साथ साथ उसकी बजट लाइन भी आगे की तरफ यानी कि बाहर की तरफ मूव हो रही है। और इसी तरीके से उसका तीसरी पॉइंट जो तीसरी लाइन है वो इस चीज़ को डिनोट कर रही है कि कंज्यूमर की इनकम में इजाफे के साथ साथ उसके एक्सपेंसेस बढ़ गए, यानी कि जैसे ही किसी शख्स की आमदनी में इजाफा हुआ उसने अपने ख़र्चे भी बढ़ा दिए। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, जैसे ही इंसान की आमदनी में इजाफा होता है वो ख़र्चों को भी वैसे ही ना चाहते हुए भी बढ़ा देता है। तो ये था इसका इफ़ेक्ट, इनकम इफ़ेक्ट, यानी कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ने से क्या चेंजेस आती हैं बजट लाइन के ऊपर, जो कि आपने अभी देखी। अब चलते हैं कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज़ होने से, यानी कि कंज्यूमर की इनकम कम होने से बजट लाइन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जिस तरह कंज्यूमर की इनकम कम होती है, वैसे तो ऐसा नहीं होता कि कंज्यूमर की इनकम कम हो जाए, लेकिन इनको समझाने के लिए है कि पहले अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे थे तो आप उसी हिसाब से अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आपकी आमदनी, अगर आपका बिज़नेस कोलैप्स करता है या किसी भी वजह से आपकी आमदनी 1 लाख से 50,000 हो जाती है, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपके एक्सपेंसेस भी कम ना हों। जैसे ही इंसान की आमदनी में कमी होती है, उसके ज़राए आमदनी के कम हो जाते हैं, तो उसकी इनकम में भी कमी होना शुरू हो जाती है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। तो
आमदनी के कम होने से उसकी बजट लाइन अब जिस तरह इंक्रीज़ होने में अपवर्ड साइड पे मूव हो रही थी, ये इनवर्ड साइड पे यानी कि डाउनवर्ड की तरफ मूव होगी। इसको समझने के लिए इसकी डायग्राम की तरफ चलते हैं। डायग्राम में बिल्कुल जैसे आपने पहले बजट लाइन में वाई एक्सिस के ऊपर लाइन ड्रॉ की थी, बिल्कुल ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा और एक्स एक्सिस के ऊपर लाइन ड्रॉ करना है। वाई एक्सिस के ऊपर आपके पैकेट ऑफ बिस्किट आ जाएंगे, उसकी क्वांटिटी आ जाएगी, और एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पैकेट ऑफ कॉफ़ी यानी कि कॉफ़ी की क्वांटिटी आ जाएगी। ये देखें जिस तरह से पहले उसकी बजट लाइन यहाँ पे ड्रॉ हुई, यानी कि एक नॉर्मल कंडीशन में रहते हुए कंज्यूमर की ये परचेज़ चल रही थी, ये कॉम्बिनेशन था 2 प्रोडक्ट्स का। लेकिन जैसे ही उसकी आमदनी में कमी होती है, उसकी बजट लाइन, ये जो सेकंड लाइन है जो पहली लाइन से कदरे लाइट है, ये अंदर की तरफ झुक रही है, यानी कि अंदर की तरफ मूव हो रही है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि उसकी आमदनी में कमी के साथ साथ उसने अपनी क्वांटिटी यानी कि जो ख़र्चा कर रहा था उसमें भी कमी कर दी। तो ये जो पहली लाइन जो डार्क है, सेकंड उससे लाइट और थर्ड उससे लाइट है, इस चीज़ को डिनोट करती हैं कि आमदनी में कमी के साथ साथ बजट लाइन यानी कि उसकी जो क्वांटिटी है वो भी अंदर की तरफ मूव होना शुरू हो जाती है। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था जिसका नाम था बजट लाइन, और आज हमने जो चीज़ डिस्कस की वो ये चीज़ डिस्कस की कि बजट लाइन क्या होता है, और उसकी बजट लाइन के 2 इफ़ेक्ट होते हैं। एक होता है कंज्यूमर की इनकम चेंज होना और दूसरा है प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होना। आज के लेक्चर के अंदर जो चीज़ हमने डिस्कस करी वो ये थी कि कंज्यूमर की इनकम चेंज होने से बजट लाइन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है।